हेलो एवरीवन, आज है 17 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। एक बार फिर से रेलवे शेयर्स में तेजी देखने को मिल चुकी है। आईआरएफसी में 5% की तेजी है। रेल विकास निगम में भी अगर हम देखें तो आज 5% की तेजी देखने को मिली है। इरकॉन में 8% की तेजी आई है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 76 रुपीज़ का शेयर है, 5% की तेज़ी है। मौके धोखे क्या है यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 76 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में देखा जाए तो जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच गिरावट बनी थी। 70 रुपये क्या तेज़ी आई, वापस गिरा, वापस तेज़ी बनी है। यहाँ पर पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तब तो भैया शानदार रिटर्न बने हैं। 180% का ग्रोथ है। पहले गिरा था, बाद में तेज़ी आई, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो तेज़ी आई वो शानदार है। वो शानदार है, डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने बनाकर दे दिया। और उसके बाद करेक्शन का दौर चलना शुरू हुआ। 85 रुपये से गिर कर ये 70 पर भी गया था। अभी कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है वापस तेज़ी दिखाने को लेकर, और चांसेस है कि तेज़ी दिखाएगा ये। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो भैया बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। 11 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी देखो रेलवे से जुड़ी हुई है और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को, मतलब तो अच्छा डिविडेंड है। इस साल भी अगर आप देखोगे तो उसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, पहले 70 पैसे फिर 80 पैसे। अब देखो अभी आपको 76 रुपीज़ का प्राइस देख रहे हो तो शायद आपको ये 1 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड है एक साल का मिलाकर वो आपको कम लग रहा होगा। लेकिन ये इसी साल जून महीने में 30-32 रुपये का शेयर था, ठीक है। और 30-32 रुपये का शेयर अगर आपको इतना डिविडेंड पे करे तो अच्छी बात है। ये इवन पिछले साल तो और भी कम था, तब भी अच्छा डिविडेंड था। और देखा जाए तो हर साल इसने डिविडेंड बढ़ाया है और ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका शेयर प्राइस बढ़ेगा डिविडेंड भी बढ़ेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें नंबर्स तो भैया शानदार है। इंक्रीज होते नंबर आप देख रहे हो एन्युअली। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो भैया इंक्रीज होते प्रॉफिट आप देख रहे हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप नंबर यहाँ पर देखोगे तो खराब नहीं है। रेवेन्यू में लगातार तेजी बनी हुई है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी अच्छे प्रॉफिट, 1500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी हर क्वार्टर में कर रहा है और एक अच्छी बात है। प्रॉफिटेबल कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो भाई साहब शेयर में तेज़ी देखने को मिलती है और डिविडेंड भी ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट होते नज़र आते हैं। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो इसका जो वैल्यूएशन है वो उसके हिसाब से जो पी रेशियो है वो 15 का है, सेक्टर पी 17 का है। सस्ता नहीं कह सकते ना ही महंगा कह सकते हो, यहाँ पर सेम लाइन में मैं कहूँगा इसको। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गिरता है यहाँ से तब सस्ता डेफिनेटली हो जाएगा। अगर ये 60 से 70 की रेंज में अगर जाता है तब डेफिनेटली आप इसको सस्ता कह सकते हो। कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदारी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। जहाँ तक हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि सरकार ने बहुत सारी अपनी सरकारी कंपनियों में शेयर होल्डिंग को कम करा है, मतलब कि ओएफएस के जरिए। रेल विकास निगम में इस साल ओएफएस के जरिए शेयर्स बेचे गए हैं। इतना ही नहीं, इरकॉन में भी बेचे गए हैं। यहाँ पर भैया मुझे लगता है कि अगर तेज़ी बनती है तो गवर्नमेंट वापस से ओएफएस के ज़रिए हो सकता है कि 5-5.5% की होल्डिंग बेचती हुई नज़र आए यहाँ पर, हो सकता है। और देखो गवर्नमेंट तभी ओएफएस लेकर आएगी जब अच्छे खासे प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा होगा। तेज़ी आएगी तभी गवर्नमेंट ओएफएस लेकर आएगी, वरना नहीं लेकर आएगी और मतलब वेट करेगी। जहाँ तक बात करें बड़े बड़े फंड हाउस की तो म्यूचुअल फंड के पास 0.50% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक के पास 1.13% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 1.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.11% की होल्डिंग लेकर बैठे। अदर पार्टीज 2.77% की होल्डिंग है उनके पास। देखिए कंपनी जो है खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे का ये सेक्टर है और रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। गवर्नमेंट जो है वो रेलवे को और अत्याधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है और आगे भी इसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा। रीज़न ये कि देखो गवर्नमेंट जो है वो अभी कोशिश कर रही है कि भैया शुरुआती दौर में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो भाई साहब वंदे भारत ट्रेन लेकर आए हैं ये, और बड़े पैमाने पर इसको रिप्लेस करा जाएगा। डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसको वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करा जाएगा। बड़े बड़े ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट जो है वो दे चुकी है उन कंपनियों को जो बनाती है ये। और जो रेलवे को रीडेवलपमेंट की भी बात है वो भी यहाँ पर है।
तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके जो अच्छा और फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें हम अभी भी बड़े बड़े देशों के मुकाबले थोड़े से पीछे ज़रूर है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि भैया इसको अत्याधुनिक बनाया जाए, और इवन वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो बड़े शहरों में, इवन बड़े और छोटे शहरों में जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे आम बात बन जाएगी। और आने वाले टाइम में ये भी गवर्नमेंट देख रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है वो मेट्रो में वो चाहती है कि भैया उनके शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाए, और इसको लेकर भी जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनी है वहाँ पर। और अच्छा खासा मार्जिन भी है, ऐसा नहीं कि ख़राब मार्जिन, अच्छे खासे मार्जिन पे बैठा है। आप देखें यहाँ पर कि 7,000 या 6,000 करोड़ के रेवेन्यू में अगर 1,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो मार्जिन अच्छे हैं इनके, हेल्दी मार्जिन है। और अगर इसी तरीके से अपने मार्जिन को मेंटेन करते रहेंगे तो अच्छी बात होगी इनके लिए। और यही वजह है कि मैं ये चीज़ कहूँगा कि खरीदो और भूल जाओ। ऐसा नहीं कि आज मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब भी आपको कोविड के टाइम पर 20, 25, 24, 25, 26, 27, 28 के मतलब करीब था, इस रेंज में था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, इसको खरीदो और भूल जाओ। हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पर मिलता रहेगा और तेज़ी लॉन्ग टर्म में बनेगी ज़रूर यहाँ पर। और अभी भी मेरी वही रिकमेंडेशन रहेगी कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ इसको। लेकिन हाँ अभी नहीं, मुझे क्योंकि तेज़ी आज आई है, मुझे लगता है कि अगर ये 60 से 70 के बीच में जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 खरीदो, उसके बाद हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूल जाओ इसको। सिंपल सी बात है यहाँ पर। लेकिन हाँ अभी ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर है डेफिनेटली, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा है 80 रुपये के आसपास, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करने की बात करूँगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन जब गिरावट आएगी मौके भी वैसे ही और अच्छे बनते नज़र ज़रूर आएंगे। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, जल्दबाजी मत करना, करेक्शन का वेट ज़रूर करिएगा यहाँ पर, और बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वही ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के भी मत बैठ जाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं रेल विकास निगम या फिर इरकॉन जैसी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी ही वीडियो आएगा। थैंक यू।